देखिए हेनरी लॉ जो है वो किससे संबंधित है? हेनरी लॉ बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? तो गैस जो है वो किस में घुला हुआ होगा? लिक्विड के अंदर, यानी कि लिक्विड जो है ये होगा सॉल्वेंट और गैस जो होगा ये होगा सॉल्यूट। तो फॉर एग्जांपल आप जो कोका कोला का बोतल पीते हैं, यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक का जो आप बोतल पीते हैं, उसमें क्या भरा रहता है? उसमें भरा रहता है वाटर और प्लस CO2 और वाटर, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, शुगर वगैरह भी एडेड होता है। हमारा जो फोकस है वो हेनरी लॉ समझने से है, तो हम इन दोनों को लेकर समझते हैं। वाटर जो है वो क्या होगा यहाँ पे? सॉल्वेंट, और CO2 जो है वो क्या होगा यहाँ पे? गैस। तो गैस किसी भी सॉल्वेंट में यानी कि वाटर में अगर घोला जाता है तो उसकी क्या मात्रा है, उसका क्या क्वांटिटी है जो बढ़ेगा कि घटेगा, उसी के बारे में कौन बात करते हैं? हेनरी। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि अगर आप इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाइएगा, इसके ऊपर अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो इस वाटर में घुली हुई CO2 की मात्रा बढ़ने लगेगी। देखिएगा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसको बहुत टाइटली पैक्ड किया जाता है, टाइटली बंद किया जाता है, बहुत हार्ड, बहुत हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक CO2 की मात्रा क्या किया जाए? तो उसमें घोला जा सके। तो हिंदी का कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे साफ साफ कहने का मतलब यही है कि हमारा जो X2 है, 2 याद है किसके लिए बोले गए थे? 2 किसके लिए बोला गया था? सॉल्यूट के लिए। तो हमारा जो X2 है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, और प्रोपोर्शनली क्या होता है? KH, हेनरी कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो X2 भी क्या होगा? बढ़ेगा। X2 क्या है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन, और किसका मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट का। मोल फ्रैक्शन का अगर फॉर्मूला हम लोग लिखे तो KH इंटू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मोल्स। इस तरह से हम लोग प्रेशर से इसको कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल ये होता है कि अगर स्कूबा डाइविंग आप लोग जानते हैं स्कूबा डाइविंग? समुद्र के अंदर कुछ लोग जाते हैं पानी के अंदर अपना सूट वगैरह पहन के और पीठ पे सिलेंडर लेके, तो उसको क्या कहते हैं? स्कूबा डाइविंग, और उसको डाइवर्स कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं गोताखोर। तो गोताखोर जो है वो जब पानी के अंदर जा रहा है तो वहाँ पे क्या होता है उसके साथ? मान लीजिए कि ये है एक तल, समुद्र का एक तल, और यहाँ से एक गोताखोर अंदर छलांग लगाया। तो गोताखोर के अंदर, शरीर के अंदर ब्लड जो है वो एक तरह का सॉल्यूशन है। जो ब्लड है वो क्या है? एक तरह का सॉल्यूशन है। जो बाहर जब खड़ा है गोताखोर, उस समय उसके शरीर पे जितना प्रेशर लग रहा है वो है 1 atm। लेकिन जैसे ही ये पानी के अंदर जाता है, और पानी के अंदर जब जाएगा तो क्या होगा? जैसे जैसे पानी के अंदर जाता जाएगा वैसे वैसे पानी जो है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाता जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे है तो इतना ही पानी का लेयर इसके ऊपर प्रेशर बना रहा है, और नीचे जाएगा तो जब वो तल पे चला जाएगा, नीचे पे बहुत चला जाएगा, तो उस समय उसके शरीर पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। और हेनरी क्या कहते हैं कि प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? जो मात्रा होगी X2 की, यानी कि जो गैस की मात्रा है वो सॉल्यूशन में क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। तो जो पीठ पे सिलेंडर लेके गया है उसमें वो गैस लेके गया है, और गैस की मात्रा क्या होने लगती है? उसके शरीर में बढ़ने लगती है, उसको पता भी नहीं है। जैसे आप दौड़ना शुरू कीजिए और दौड़िएगा तो आप जानबूझ के हाँफते नहीं है। जैसे ही आप दौड़ना शुरू कीजिएगा, शरीर को रिक्वायरमेंट होगा और आप तेजी से सांस लेने लगिएगा। उसी प्रकार जब आदमी जो पानी के अंदर जाता है तो उसके शरीर पे प्रेशर बढ़ेगा, और नहीं चाहते हुए भी वो अधिक मात्रा में क्या करेगा? एयर का कंजम्पशन करने लगेगा, एयर ज्यादा जाने लगेगा उसके शरीर में। अब चूंकि जो सिलेंडर वो लेके गया है वो एटमॉस्फेरिक एयर ही लेके गया है, और हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो एयर होता है वो क्या होता है? N2 और प्लस O2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन वो लेके गया है, तो उसके शरीर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा उसके ब्लड में क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। अब वो गोताखोर किसी काम से गया होगा उसके अंदर, तो जिस काम से गया है वो जो अगर काम वो हो गया तो अंदर बैठ के चाय नाश्ता तो वो करेगा नहीं, क्या करेगा? तुरंत वहां से बाहर निकलेगा। और जब वो जितने देर तक अंदर रहा था उतने देर तक उसके शरीर में क्या हुआ है? गैस की मात्रा बढ़ी है, और अचानक वो वहां से क्या हो जाएगा? बाहर निकल के आ गया, और जैसे ही बाहर निकल के आ गया क्या हुआ?
सारा का सारा प्रेशर खत्म, और सारा प्रेशर खत्म तो जो अधिक मात्रा में गैस उसके ब्लड में उबला हुआ है वो क्या चाहेगा, बाहर निकलना चाहेगा अचानक। तो कहाँ से, एक ही रास्ता है बाहर निकलने का, और नहीं निकल पाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा नस जो है उसका फटने लगेगा, पूरा शरीर जो है उसका क्या हो जाएगा, अकड़ जाएगा। तो शुरू में ऐसा देखा गया तो लोगों को लगता था कि इसको भूत पकड़ लिया, पानी के अंदर से बाहर आया, पूरा शरीर ठीक से अकड़ने लगा। लेकिन बाद में क्या मालूम चला कि भूत कुछ नहीं पकड़ा है, उसको क्या हो रहा है, जो एयर जो है वो शरीर से फट के बाहर आने का प्रयास कर रहा है। तो क्या किया गया, क्या सोचा गया भाई, तो इसका कोई उपाय निकाला जाए। तो हीलियम गैस जो है सिलेंडर में भर दिया गया। जो बीमारी होता है उस बीमारी का नाम है बेंड। बीमारी का नाम क्या है, बेंड। शरीर अकड़ता है तो बेंड जो है वो अकड़ने को ही बोलते हैं, उस बीमारी को बोलते हैं बेंड। और इसका उपाय क्या बताया गया, हीलियम गैस, यानी कि नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक और गैस तो क्या करते हैं, हीलियम भर देते हैं। हीलियम भारी गैस है, तो जब वो शरीर के अंदर जाएगा तो सस्टेन करता है, दबा के रखता है गैस को। जब वो शरीर से बाहर निकलना भी चाहेगा तो धीरे धीरे बाहर निकलेगा, अचानक बाहर निकल के फटने जैसा नहीं होगा। तो क्या करता है, डेंसिटी बढ़ा देता है गैस की, तो एब्जॉर्ब भी कम होगा, धीरे धीरे जाएगा और धीरे धीरे ही बाहर निकलेगा। तो कुछ हद तक इससे क्या हो सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहला इसका एप्लीकेशन क्या हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है। दूसरा एप्लीकेशन क्या हुआ, जो स्कूबा डाइवर्स हैं, जो गोताखोर हैं, उसके लिए सिलेंडर में क्या भर सकते हैं हम लोग, हीलियम। और तीसरा एग्जाम्पल होता है, मान लीजिए कभी वैष्णो देवी आप गए, तो किसी पहाड़ पे गए, तो होता क्या है, ये हमारा अर्थ है ना, और अर्थ के सरफेस पे आप खड़े हैं, और सरफेस से अगर किसी ऊंचाई पे जाएंगे तो जिस प्रकार पानी के अंदर वो आदमी गया था, तो क्या हुआ था, उसके शरीर पे प्रेशर बढ़ने लगा था। तो आप सबसे नीचे खड़े हैं सरफेस पे, और आपके ऊपर 20 किलोमीटर ऊपर तक क्या है, एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर फैला हुआ है। तो जो सबसे नीचे खड़ा है उसके ऊपर, सर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर घटेगा। आ रहा है समझ में, यहाँ पे आदमी खड़ा है तो इतना प्रेशर लग रहा है, और यहाँ से आदमी उठ के वो पहाड़ पे यहाँ चला गया, तो अब तो इतना ही लगेगा ना, तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा ना। तो प्रेशर घट जाता है ऊपर जाने से, और हिंदी क्या कहते हैं, प्रेशर घटेगा तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। बढ़ता था तब ना बढ़ा था, घटा है तो क्या होगा, घटेगा ना। तो जो पहाड़ पे लोग रहते हैं उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सर पानी में से वो आदमी कितने देर से रह सकता है सिलेंडर लेकर, आपको रहना है क्या, पूछ रहे हैं सर, फालतू क्वेश्चन, फिर फोकस ही नहीं है आपका, कितना देर रह सकता है, तो प्रैक्टिस पे है ना। आप एक पैर पे कितना देर खड़ा रह सकते हैं, कभी रहे हैं, आधा घंटा एक पैर पे खड़ा रहे ना, पहले रहिए और फिर हमको इन्फॉर्म कीजिएगा, फिर हम बताएंगे कि आदमी कितना देर उसमें रह सकता है। ये प्रैक्टिस की बातें होती हैं, कोई किसी काम में है तो कितना देर तक कर सकता है। हम यहाँ पे खड़ा होकर 8 घंटा तक लगातार पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। तो कोई हो सकता है कि 8 घंटा रह सकता है उसमें, कोई हो सकता है कि आधे घंटा में बुझा जाए, तो डिपेंड करता है ना शरीर पे शरीर। ये सब फालतू होते हैं, शरीर कितने पे उतने दिन में कोई रह सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपका शरीर जो है बहुत खूबसूरत है, आप जैसे चाहे वैसे इसको जिला सकते हैं। एक आदमी बिना कपड़े के पहाड़ हिमालय पे जाकर बैठा हुआ है, और अभी थोड़ा सा ठंडी आएगा ना तो आपका स्थिति खराब हो जाएगी, है ना। तो हम लोग उस तरफ नहीं जाते हैं, फोकस कीजिए। क्या है तीसरा, अगर पहाड़ पे अगर कोई रह रहा है, लगातार रह रहा है, जैसे एक दिन के लिए आप गए वापस आ गए, तो फिर वो कंट्रोल हो जाता है, वो मेंटेन हो जाता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई आदमी लगातार ही पहाड़ ही पे रह ही रहा है, जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह में जाइएगा तो पहाड़ पे ही घर होता है, सिक्किम वगैरह में उधर, असम वगैरह में जाइएगा तो ऊंचाई पे घर होता है, तो वहाँ के लोगों को शरीर में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। उस बीमारी का नाम क्या है, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो क्या बोलते हैं इसको, एनॉक्सिया। और इसका क्या उपाय है जी, कोई उपाय नहीं है, इसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप समय समय पर अपना सिलेंडर रखिए और खींचते रहिए, सुबह शाम जैसे खाना खाते हैं वैसे ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, मेंटेन रहेगा। फिर अगर वो आदमी ऊपर से नीचे आ जाता है तो फिर प्रेशर बरकरार हो जाएगा, फिर हफ्ते 2 हफ्ते में फिर से उसका शरीर क्या हो जाएगा,
बिल बताएगा। तो ये 3 एप्लीकेशंस जो हेनरी के हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट हैं।